नमस्ते मेरे छोटे भाइयों बहनों। आपको तो पता ही है कि मैं आपके लिए जो है एक यूट्यूब चैनल हमने ये शुरू किया है। ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसमें आपको मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जो महत्वपूर्ण रहेंगे और पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेंगी। तो दोस्तों, आज आपके सामने मैं अध्याय 1 लेके आया हूँ, जिसमें हमारे अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। भाइयों, आज हम वास्तविक संख्याएं और जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनसे संबंधित बात करने जा रहे हैं, जिसमें से हमारा जो एक्सरसाइज या बोल सकते हैं जो हमारी चैप्टर है, इसमें 1.1 का जो सवाल है उसमें लिखा है कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको व्यक्त करना है संख्याओं। तो देखिएगा, मैं क्या करूँगा आपको बता दूँ। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन कराते जाऊँगा और जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल रहेंगे उनको भी मैं बीच में करवाते जाऊँगा। मैं आपको महत्वपूर्ण जो एग्जाम्पल्स रहेंगे वो बीच में आपको ऐड करते जाऊँगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है, आप तो सब जानते होंगे कि पहले का जो सवाल होता है, इसका जो सवाल है हमारा, वो अभाज्य गुणनखंड का रूप है। तो देरी ना करते हुए पहले सवाल पे जाते हैं अपन। ये लिखा है 140 लिखा है दोस्तों। तो हम इसके छोटे छोटे रूप में जो है इसको व्यक्त करेंगे। तो देखिए, अब आपके पास वास्तविक संख्याओं की अगर बात कर रहे हैं तो थोड़ा मैं बताते भी जाऊंगा आपको कि वास्तविक संख्याएं और अभाज्य गुणनखंड क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर दोस्तों, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो 2 से शुरू होती हैं, या ये बोल सकते हैं कि वह संख्याएं जो खुद से भाग जाए, एक का उसमें भाग चला जाए, खुद में चला जाए। तो मैंने देखा 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, मतलब 3 एकम 3, और यहाँ से 5, 7, और यहाँ से 11, इसी प्रकार 13, इसी प्रकार 17, इसी प्रकार 19, इसी प्रकार हमारी रहेगी 23। तो ऐसे चलती जाएंगी जो अभाज्य रहेंगी, प्राइम नंबर्स रहेंगी। तो हमें क्या करना है, किसी भी अभाज्य संख्या, अगर किसी भी संख्या के हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहले हमें 2 से भाग लगा के देखना है, फिर देखना है 3 से, फिर देखना है 5 से, फिर देखना है 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से और 23 से। क्योंकि जो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है। और थोड़ा अपने याद भी रखना है कि जो हमारी अभाज्य जो संख्या है, हम इसको कब 2 से भाग लगाएं, ये मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए ये है 140 है, इसको अपन कब भाग लगाएंगे, जब आपको पता होना चाहिए कि जो इकाई अंक होता है उसमें या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, 6 हो, 8 हो। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। इकाई अंक अगर ये चीज़ें हैं तो हमें कैसे लगाना है, 2 से भाग लगाना है। और यदि मान लीजिए यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि अब 0 होगा तो आप लगाएंगे, यहाँ पे 1 हो, 3 हो, 6 हो, और 4 में भी इसमें चला जाता है क्योंकि 24 आता है, और 9 में भी चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार और भी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें 48 में चला जाता है, 3 एकम 3, 3 18, तो 8 में भी चला जाता है, कहने का मतलब समझ रहे हो, और 7 में भी चला जाता है। ठीक है, लेकिन अब इनका तो चलो ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ों में चला जाता है, लगभग बहुत सारी चीज़ों में ये चला जाता है, और 15 में भी ये चला जाता है। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुन रहे हैं, और 2 में भी चला जाता है। लगभग कहना चाहिए ये सारी संख्याओं में 3 का भाग जा रहा है। लेकिन अगर हम 5 की बात करें तो 5 में जो है हमारे जो नंबर होंगे केवल वो होंगे क्या, 0 और 5। ये बात कमाल की है। क्यों? क्योंकि हमें 5 का याद रखना है, क्योंकि 5 आप देखेंगे कि 0 और 5 रहेगा हमको पता, तो हम देख लेंगे कि हम 5 से भाग लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो इससे हमें ये बात पता चल जाएगी, और फिर इसमें भाग लगाएंगे तो 7
और यहाँ से हो जाता है 2 से भी चला जाता है और 1 से भी, मतलब 1 है 2 है। और जैसे आपने देखा होगा 21 में आता है और 14 4 भी आ जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे नंबर से, संख्याओं से आप भाग लगा सकते हैं। और इसमें तो आप देखेंगे कि 11 से जिसमें भाग चला जाए वही अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो आपको बस इतना याद रखना है कि 5 वाली जो संख्या होगी, इस 5 का इकाई अंक अगर 0 और 5 है तो हम 5 से भाग लगा सकते हैं, अन्यथा इनमें से किसी का भाग जाएगा। तो पहली हमारी जो संख्या है वो है 140। देखें ध्यान से भाई, 140 जो संख्या है हमारी, अपन इससे 2 से भाग लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 0 है। मैंने सिखाया आपको कि 0 अगर इकाई अंक है तो हमें 2 से भाग लगाना है। हम देखेंगे 2 सत्ते कितने हो गए, 14, और 2 शून्यम 0। अब हमारा जो आया, फिर हम 0 देखा हमने, फिर 2 से भाग लगा देंगे। 2 तिया 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब देखो 2 से भाग क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है। वो जब 5 नहीं है तो हम इसमें 2 से भाग नहीं लगा सकते। अच्छा 3 से भाग लगाने पे नहीं जा रहा, 3 एकम 3, फिर 5 बच रहा है, नहीं जा रहा। अब 5 से क्यों लगा सकते हो, क्योंकि इकाई अंक कितना है 5। तो हमने देखा 5 सत्ते 35 और 7, अब 7 बचा तो 7 एकम 7। तो हमारे जो गुणनखंड निकल के आए हैं, वो जो गुणनखंड निकल के जो हमारे आए हैं वो आए हैं 140 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणित 5 गुणित 7। यही क्या हमारा दोस्तों आंसर है। उम्मीद होगी कि मुझे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। देखिए आज मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनको अभी ये भी पता नहीं है कि हम इसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर आप होशियार हैं ये तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है, तो इसलिए बहुत सारी एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगा धीरे धीरे करके, क्योंकि ये देखिए मैंने आपको ये बताया यहाँ पे। उसी प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। हम आते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। देखिए सवाल नंबर दूसरा हमारा है 156। सवाल नंबर दूसरा हमारा जो है पहले का 156 है। तो 156 के हम देखेंगे गुणनखंड निकालेंगे। हम आपको देखें 6, आपको मैंने सिखाया है इकाई अंक 6 है तो हम 2 से भाग लगाएंगे। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब 2 से लगा देंगे, 2 3 6, 2 नम 18। क्या अब 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 0 2 4 6 8, यहाँ पे देखो इसमें हमारे यहाँ पे 9 नहीं है तो 2 से तो भाग नहीं जाएगा। अब हम 3 से भाग लगा के देखते हैं। हमने देखा 9 इकाई अंक है इसमें, तो यहाँ 3 से भाग चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब आपने देखा कि अभाज्य संख्या डायरेक्ट 3 है तो हम देखेंगे 13 एकम 13। तो मैंने देखा हमारे जो गुणनखंड निकल के आए हैं वो आए हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 और गुणित 13। इसको आप ऐसे लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणित 3 गुणित कितना आ जाएगा 13। तो यही हमारा क्या है आंसर। देखो सवाल करने में अंतर होता है। क्यों? बच्चे क्या कर रहे हैं, इस सवाल को, ये चीज़ जो गुणनखंड होती है वो यहाँ निकाल देते हैं और वो चीज़ यहाँ पे लेके आते हैं, नीचे ले जाते हैं। तो सवाल के कुछ विधियाँ होती हैं जो विधियाँ मैं आपको बताने जाऊँगा, क्योंकि आपके पास तो सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में पेपर में हमें कैसे करके आना है, पेपर वाले को कैसे अच्छे लगेगा। और आपको लग रहा होगा कि ये सवाल बहुत सरल है। सरल तो है, लेकिन विधि में आपको अच्छे तरीके से मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। और ये सवाल जो मैंने पहले करवाया था 140 और 156, मैं आपको बता दूँ पेपर में देखने को मिलेगा आपको। और इस बार भी शायद आपने देखा होगा 140 वाला सवाल आपके पेपर में आया था। तो ये सवाल भी मोस्ट आईएमपी है, इसको भी आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा है हमारे पास 38 25। सवाल हमारा तीसरा जो है थर्ड सवाल जो है हमारा 38 25 है दोस्तों। सवाल नंबर 3 38 और 25, देखना ध्यान से। अब मैंने देखा 38 25 जो सवाल है, अब हम काय से भाग लगाएं भाई। अब मैंने देखा 5 इकाई अंक जो है, आपने देखा होगा
कि भाई 2 में तो है ही नहीं है, तो अपन भाई 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते हैं, भाग नहीं लगा सकते हैं, तो हम लगाएंगे 3 से। क्यों? क्योंकि 3 में यहाँ पे 5 होता है, तो हम लगा के देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा हमारे पास कितना 2, 3 7 21, बचा कितना 1, 3 5 15। फिर 3 से लगा दो, क्यों? क्योंकि 5 है, चला जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, हमारे पास बचा 1, 3 5 15। अब देखते हैं लगा के, 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौके 12, बच रहा है 5। इसका मतलब ये होगा कि 3 से अब भाग नहीं जाएगा। अब हम भाग लगाते हैं दोस्तों, 5 से भाग लगाते हैं। देखिए 5 अट्ठे 40, बचा हमारे पास 5, पचम 25। फिर 5 से लगाते हैं, 5 एकम 5, बचा 3, 5 सत्ते 35। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा आ गया 17 एकम 17। ये जो हमारी जो संख्या आई है, ये जो गुणनखंड जो निकल के आए हैं, प्राइम नंबर जो निकल के आए हैं, वो है 3 3 5 5 17। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए 3 गुणित 3 गुणित, यहाँ आप अच्छे से लिख भी लिया करो भाई, यहाँ पे बढ़िया तरीके से सॉल्व लिखा करो। 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखा कि 3 2 बार है, गुणित 5 2 बार है, गुणित कितना हो गया 17। ठीक है, चलिए अब हमारा जो आंसर है ये है, तो आप बढ़िया तरीके से ऐसे ANS करके लिख दें, ये आपका सवाल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। एक जी सवाल हो गया। ठीक है, लिख लें आप इसको। सवाल नंबर 4 देखिए। सवाल नंबर 4 है हमारे पास, लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए इस पे, हल करके या सॉल्व लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5005, इस पर आप स्टार लगा सकते हैं दोस्तों। ये मोस्ट IMP सवाल है, IMP भी लिख सकते हैं आप इस पर। ठीक है, चलिए तो मैंने देखा 5005, हम इसके गुणनखंड निकालते हैं, छोटे छोटे रूप में इसको तोड़ते हैं दोस्तों। चलिए, तो मैं देखूंगा 2 से डिवाइड नहीं जाएगा, 5 नहीं है, तो हम काम करते हैं 3 से देखते हैं। 3 एकम 3, बचा कितना 2, 3 18, बचा कितना 2, 3 18 नहीं जाएगा, मतलब 3 से भी नहीं जा रहा। अब हम 5 से भाग लगा के देखते हैं। 5 एकम 5, 5 सुनम सुन, 5 सुनम सुन, 5 एकम 5। अब हम देखेंगे, देखो अब 7 से भाग लगा के देखते हैं, 5 से तो जाएगा नहीं। तो देखें आप, 7 एकम 7, बचे कितने 3, 7 चौके 28, बचे कितने 2, 7 3 21, चला गया। सही है। अब 7 से भाग लगाते हैं, 7 दूनी 14, नहीं जा रहा। अब हम लगाते हैं भाग कैसे, 11 से। 11 एकम 11, बचा 3, 11 3 33। अब आपको ही पता है कि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। कहने का मतलब हमारी जो संख्याएं निकल के आई हैं वो क्या आई हैं, 5005 की जो संख्याएं निकल के आई हैं वो 5 × 7 × 11 × 13, यही क्या हमारा, यही हमारा आंसर है दोस्तों। ठीक है, ये मोस्ट IMP सवाल थे जो मैंने आपको बोर्ड पे करवा दिए हैं। इसके बाद जो आपको सवाल करने हैं वो आपको करने हैं कि आपको अब सीखना है HCF और LCM हम कैसे निकालें दोस्तों। ठीक है, इसके आगे के जो सवाल हैं, मुझे उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको लिख लें और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज मैं आपको जो है सवाल आगे मैं करवाऊंगा। सेकंड का फर्स्ट सवाल देखिएगा। सेकंड का फर्स्ट सवाल है, आप मिलाएं सभी अपने अपनी बुक्स में मिला लिया करो। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल S बराबर होता है HCF गुणा LCM। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पहला सवाल है, स्टार लगा लें आप इस पर, IMP भी है, इसको IMP लिख दें। ठीक है, तो हमारा जो पहला सवाल है वो है 26 और 91। देखिए मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैं इंग्लिश में भी आपको बताते जाऊंगा। इंग्लिश भी जो है हमारी थोड़ी ही कॉमन है, बाकी हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा इस अपनी बुक में, पूरी किताब में। 10वीं क्लास की किताब हिंदी इंग्लिश में थोड़ा ही अंतर है, उसमें सॉल्व आंसर वगैरह लिखना रहता है, लेट वगैरह करना रहता है, ज़्यादा कठिन वाला चैप्टर नहीं है ये।
तो आप बिल्कुल, आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहला काम हम निकालते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, देखिएगा। पहले हम निकालते हैं 26 के गुणनखंड। तो हमने देखा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 एकम 13। ध्यान से देखिए, 91 में देखते हैं अपन। अब यहाँ से अपन लगाएंगे 3 से तो नहीं जाएगा, 7 से जाएगा। 7 एकम 7 बचा 2, 7 3 21, यहाँ से आ गया 13 एकम 13। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे जो गुणनखंड निकल के आए हैं 26 बराबर 2 गुणित 13, और यहाँ से हमारे जो है 91 के जो गुणनखंड निकल के आए हैं 7 गुणित 13। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो जो है आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो दोस्तों, जब भी एचसीएफ की बात आए, एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब जो हाईएस्ट कॉमन, जो दोनों में से जो कॉमन होगी उसको जो है हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैंने देखा यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, तो यहाँ पे अपन क्या ले लेंगे, 13 ले लेंगे। ये हमारा हो गया एचसीएफ। अब लेंगे एलसीएम। ध्यान से देखो, एलसीएम का मैं आपको बता दूं बिल्कुल हिंदी भाषा में, इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लेना है, और बाकी जो चीज़ें एक एक बार दी हैं तो हम इसको जो है हम उसको ले लेंगे यहाँ पे। लेकिन देखिए कई बार हमसे गलती क्या हो जाती है, वो समझना मेरी बात को ध्यान से। गलती ये हो जाती है कि अगर मान लो यहाँ पे 2 गुणित 2 और होता, तो आप क्या करते, इस 2 में से एक बार ले लेते, तो वो एक बार ले लेते तो आपका गलत हो जाता। कॉमन आपको जो है इसमें और इसमें देखना है, इन दोनों में, ना कि इसमें। इसमें कितने भी क्यों ना रहे, आपको नीचे पूरा का उनका मल्टीप्लाई करना है एलसीएम में। ऊपर नीचे अगर कॉमन हो रहे हैं तब हमको जो है, जब हमें उसमें से एक संख्या को लेना है। तो इसी प्रकार जो देखा मैंने, यहाँ पे अपने 2 भी लेना पड़ेगा और 7 भी लेना पड़ेगा, और यहाँ पे जो है हमें 13 फिर एक बार लेना, क्योंकि 2 बार कॉमन था, इसलिए हमने इस वजह से जो है ऐसा किया। तो देखिए 7 3 21 हो जाएगा, या 13 7 91 हो जाएगा, और 2 एकम 2 182 आ जाएगा लगभग। तो ऐसे करके देख लिया करो। देखो 13 7 91 और 2 को गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2 9 दूनी 18, 182 हमारा जो है एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, चलो अब हम करेंगे उत्तर की जांच। जांच के लिए हमारे पास जो है, हमारी किताब में ही एक सवाल में ही जो है लिखा हुआ है, या हमें याद भी होना चाहिए, 2 संख्याओं को गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ध्यान से देखना, 2 संख्याएं कौन कौन सी हमारी, एक है 26 और एक है 91, और एक और जो संख्या है हमारी वो क्या है, 13 गुणित, अब हमारा एचसीएफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13 गुणित आ जाएगा 182। तो हम देखेंगे 182 में अपन भाग लगाएंगे 13 का, 13 दूनी 26 की 6 हासिल की 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 हो जाएंगे 106, 6 जाएगा यहाँ, 1 आ जाएगा यहाँ पे 10, 13 एकम 13 और 10 कितने हो जाएंगे 23। तो हमारा जो है गुणनखंड निकल के आया 2366 आ गया। तो आप इसमें भी गुणा लगाएंगे, 26 एकम 26 हासिल की 2, 26 नम को, मतलब लगभग जो है आपका आ जाएगा कितना, 2366 यहाँ भी आपका आ रहा है। ये हमारा जो है, ये हमारा आंसर है। तो देख सकते हैं आप कि इसका दोनों का मल्टीप्लाई करने पे भी आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में भी आ गया। इसका मतलब जो आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे वो बिल्कुल सही निकाले थे। तो इसी प्रकार के सवाल जो है, जो मेन आईएमपी जो है, मैं आपको कल इसके आगे बता दूंगा। ये हमारा पार्ट 1 है, हम पार्ट करते जाएंगे। उसमें लिखा रहेगा चैप्टर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4, ऐसे करके हम जो है छोटे छोटे पार्ट में इसको हम जो है आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। कुछ लोग मेरे यहाँ कोचिंग भी आ रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग आ रहे हैं और बहुत शानदार पढ़ाई कर रहे हैं। तो आपसे भी यही कहूँगा कि आप क्या करना, बढ़िया से, अभी क्या है लाइव में इसलिए नहीं आ पाया हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूब पे जो है आज इतने जल्दी अपडेट नहीं आया है कि मैं लाइव आ सकूँ, और बहुत जल्द कोशिश करूँगा कि मैं लाइव आऊँ। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, ये नहीं भी आ रहे हैं, बढ़िया तरीके से इनके नोट्स बनाएं आप।
क्योंकि अभी तो ठीक है, लेकिन आगे चल के आपको क्या होगा कि आपको मैं बहुत इजी मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका एक कलेक्शन हो जाएगा, जब आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें आप जो है बढ़िया तरीके से आप रिवीजन कर लेंगे। अभी देखिए इतने आपने इतना पढ़ा है, धीरे धीरे करके जो है आप बढ़िया तरीके से आप पढ़ते जाएंगे। तो देखिए मैं तो आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैंने तो सोच लिया है, क्योंकि मुझे आपको जो है मैंने जो सीखा है और मैंने जो पढ़ा है और मुझे जो आता है वो कहीं ना कहीं मैं आपको जो है यूट्यूब के माध्यम से या जैसे भी बनता है मैं आप तक जो है पहुंचाना चाहता हूं। तो उसके लिए सर मुझे जो है आप बस इतना सपोर्ट करना कि आप मुझे एक अपन जो सब्सक्राइब बोलते हैं उसको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना और कमेंट करके बताना है दोस्तों। कमेंट करके बताइए कि आपको जो है कौन सा सवाल नहीं बनता, आपको कौन से सवाल में डाउट्स हैं। आप डाउट सेक्शन जो आप जो है सवाल जो है आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये सवाल नंबर ये है कि ये मेरे से नहीं बनता है, कृपया करके ये जो है आप अपने इस सवाल को जो है आप बोर्ड पे करा दें। तो बिल्कुल मैं जो है आपको जो है जब भी आप डाउट सेशन रहेगा मैं जो है वो डाउट सेशन की क्लास यहाँ पे लाऊंगा और वो बिल्कुल जो जो आपने पूछा है वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो बढ़िया कमेंट भी करते जाएं और करते ये भी बताते जाएं कि सर समझ में आ गया, नहीं आया तो बताएं नहीं आया है। तो ये कमेंट में आप मुझे बार बार मुझे जो बताएं वीडियो ख़त्म होने के बाद, और अपने दोस्तों को शेयर करें। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं मेहनत जब करूंगा जब मेरे साथ बहुत सारे दोस्त होंगे, भाई बहन होंगे, ताकि मुझे भी लगे कि यार मेरे भाई बहन मेरा साथ दे रहे हैं और उन्हें मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बिना पैसे के जो है मैं आपको बढ़िया तरीके से 10वीं की गणित आपको करवा दूंगा। तो बस आपका सपोर्ट बना रहे, साथ बना रहे, मैं आपके सामने बिल्कुल डेली आऊँगा और मैं बिल्कुल इसी प्रकार आपकी जो 10वीं क्लास की गणित की किताब है मैं आप ख़त्म करवाऊँगा बिल्कुल। और वही क्वेश्चन रहेंगे जो पेपर में आते हैं। आज जो आपने क्वेश्चन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, ये पेपर में आते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको बोर्ड पे कराया, ठीक है। तो बस आप मैं यही कहूँगा कि बस अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें, कमेंट भी आप करके बताएं मुझे। और मिलते हैं कल दोस्तों, आप हमारी वीडियो को बिल्कुल देखना ना भूलें और ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर कल। थैंक यू सो मच।